तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी शेयर्स अभी हम डिस्कशन करने वाले उसके पीछे का लॉजिक क्या है एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, ये सारी की सारी कंपनियां जो हम देख रहे हैं उनका बिजनेस काफी मजबूत है, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है। टेक्निकल और फंडामेंटल तरीके से देखें तो ये सारी कंपनियां इस कैटेगरी में भी काफी मजबूत नजर आएगी। इन सारे कंपनियों का जो मैनेजमेंट है ये भी काफी बढ़िया आपको नजर आएगा। इन कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी काफी तगड़ी आपको नजर आएगी। मार्केट शेयर भी इन कंपनियों का काफी बढ़िया नजर आएगा। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो इन कंपनियों के बारे में हमको नजर आती है, उसके वजह से कहीं ना कहीं इन शेयर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हालांकि ये कोई भी बाय सेल या होल्ड का डायरेक्ट सजेशन नहीं है। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस बात को भी कृपया करके यहाँ पर आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ ये सारे के सारे शेयर अभी एक साल के लोअर लेवल के आसपास और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल है कि स्टॉक काफी ज्यादा करेक्शन भी हो चुके हैं। और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आने का मतलब काफी नेगेटिव तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई स्टॉक आता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। बिकॉज जब स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर टिकना शुरू कर देता है फिर उस स्टॉक में बड़ी बड़ी तेजी भी आती हुई हमको नजर आती है। तो ये कुछ इसके पीछे के कारण आपको नजर आएंगे। तो एक एक करके अब ये सारे शेयर्स या जो कंपनी है डेटा हम देख लेते हैं। पहला स्टॉक दोस्तों एबीबी इंडिया लिमिटेड 5200 के आसपास का क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक का शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुका है। इसका अगर आप एक साल का मोमेंटम देखोगे तो एक साल के लोएस्ट लेवल पे आपको नजर आएगा। लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न इसका अवेलेबल है, अगर हम लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इसका काफी बुलिश नजर आ रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा मोमेंटम होने की वजह से वैल्यूएशन कंसर्न्स निकल कर आते हैं। उसके वजह से स्टॉक में अभी करेक्शन आपको नजर आएगा। लेकिन अभी के टाइम ये वाला स्टॉक काफी बढ़िया डिस्काउंट रेट के आसपास चल रहा है। लेकिन क्या स्टॉक सिर्फ और सिर्फ काफी अच्छा खासा लोअर वैल्यू पे मिल रहा है इसी के वजह से शेयर पे ध्यान रखना है, ऐसा कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए और कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये चेक करने के लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देखना होगा। नंबर यहाँ पर करोड़ में होंगे और जो भी नंबर होंगे यहाँ पर जो भी फिगर्स होंगे करोड़ में होंगे। और स्टैंड डॉलर नंबर इस कंपनी के यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। और यहाँ पर पिछले कुछ सालों का डेटा इस कंपनी का चेक करेंगे। 2013 से 2024 तक का डेटा इस कंपनी का अवेलेबल है। और इसके हिसाब से इस कंपनी के नंबर्स को अगर आप देखोगे, नंबर्स में बहुत ज्यादा दम आपको नजर आएगा। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस में आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है। हर साल कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कभी प्रॉफिट बहुत ऊपर जा रहा है, कभी प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक में कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म में मोमेंटम आपको नजर नहीं आएगा। वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी। मतलब लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो हुआ है लेकिन काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन द एंड लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट भी काफी बड़े लेवल पे ग्रो हो रहा है। इसी की वजह से शेयर के ऊपर आप चाहे तो अपना फोकस रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों बेवरेज इंडस्ट्री का एक और काफी बड़ा प्लेयर वरुण बेवरेज लिमिटेड वीबीएल की बात करेंगे। देखिए अभी भी ये स्टॉक 500 रुपए के नीचे चल रहा है, 480 के आसपास चल रहा है। हल्की सी गिरावट शुक्रवार के दिन आपको नजर आएगी। अब इसका एक साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में कई बार ये वाला शेयर 500 रुपए के थोड़ा ऊपर गया, फिर 500 रुपए के थोड़ा नीचे आया। 400 और 500 के अंदर कहीं ना कहीं ये वाला स्टॉक अभी अपने बहुत सारे आप बोल सकते हो सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले एक साल से स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। अब देखिए कुछ लोग यही बोलेंगे स्टॉक तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऐसे स्टॉक के ऊपर फोकस क्यों करे। लेकिन जब ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा था तब भी लोगों को प्रॉब्लम था कि मौका नहीं मिल रहा है। अब मौका मिल रहा है तो लोगों को ये प्रॉब्लम है स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस का, मार्केट के नॉलेज का। कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लगातार स्टॉक नहीं भागेगा। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब बड़ी तेजी के बाद स्टॉक 2-3 साल बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। अब उस अंडर परफॉर्म में कंपनी के लॉसेस हो रहे, कंपनी में प्रॉब्लम हो रहे तो खराब बात है। लेकिन उस अंडर परफॉर्म में कंपनी अभी भी फाइनेंशियली काफी बढ़िया काम कर रही है तो वो अंडर परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए मौका है। ये चीज जब आप समझोगे तभी आपको शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो अब वही बात, कंपनी का स्टॉक पिछले 1 साल से या पिछले 2 साल से बिल्कुल भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपने चेक किया? क्या कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है? ऐसा कुछ है क्या? चलो देख लेते हैं। कंसोलिडेट नंबर यहाँ पर चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2013 से 2024 तक का जितना भी डेटा है इस कंपनी का अवेलेबल 1 साल के हिसाब से वो देख लेंगे। तो देखिए 2013 और 2014 में कंपनी का लॉस था 40 करोड़ का और 20 करोड़ का रिस्पेक्टिवली, और कंपनी का लॉस अगले साल कम हुआ था, मतलब इंडिकेशन था कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। और उसके बाद कंपनी जो प्रॉफिट में आई, आज तक कंपनी का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं चल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक क्लियर कट साइन है कि लॉन्ग टर्म में ये वाली कंपनी एक बहुत ही बड़ी प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है। तो पिछले 2 साल भले स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं हो, कंपनी का जो प्रॉफिट्स का नंबर है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अभी जो ये चांस मिल रहा है स्टॉक में, वो डरने की बात नहीं है, खुश होने की बात है। अगर आप एक लंबी दूरी के इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर अपना एक फोकस रख सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ईएमएस कैटेगरी का सबसे बड़ा प्लेयर हमारे कंट्री का दिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। 13,700 के आसपास, 800 के आसपास प्राइस आ पहुंचा है। देखिए ये वाला स्टॉक कुछ महीनों पहले लगभग 17,000 के करीब चल रहा था। तब एक रिपोर्ट मार्केट में आई थी कि स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हो सकती है, स्टॉक 12,000 11,000 के आसपास आ सकता है। और मैंने बस वो रिपोर्ट कवर करने का काम आपके सामने किया था। अब बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट कर दिए थे कि इतना तो स्टॉक अपने सपने में भी नहीं गिरेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखिए स्टॉक गिर गिर कर 14,000 के नीचे की तरफ आ चुका है। अब जिन लोगों ने वो स्टॉक 17,000 के आसपास खरीदा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो लोग अब स्टॉक में कहीं ना कहीं काफी ठीक ठाक लॉस में आ चुके होंगे। बहुत बड़ा लॉस तो बोल नहीं सकते, लेकिन एक ठीक ठाक लॉस में आ चुके होंगे। अब देखिए ये भी स्टॉक लगातार सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता कि हर एक स्टॉक में वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है तो हर एक स्टॉक गिरता ही रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। कुछ कुछ स्टॉक गिरते नहीं है, कुछ कुछ स्टॉक लंबे टाइम के लिए साइडवेज पैटर्न में चले जाते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन 17,000 के आसपास वैल्यूएशन सही नहीं था, ये बात तो एटलीस्ट समझ में आ रही थी। लेकिन समझ आने के बावजूद भी बहुत लोगों ने अगर एंट्री की होगी, वो लोग अभी स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये उनकी गलती है। बिकॉज इतना नॉलेज होने के बाद या नॉलेज ना होने के बाद, रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी अगर आप ऐसी गलती करोगे तो मार्केट में तो फंसना एकदम आसान बात हो जाती है आप लोगों के लिए। अब देखिए 14,000 के नीचे प्राइस आ चुका है। अब इसका 1 साल का मोमेंटम देखोगे, 1 साल के मोमेंटम में आप देख सकते हो ये वाला स्टॉक ने 18,000 के आसपास 2 बार गया, दोनों बार इसको क्रॉस कर नहीं पाया। तो एक डबल टॉप का पैटर्न भी इस स्टॉक में यहाँ पर बना हुआ है। अब इस स्टॉक में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये वाला नीचे का लेवल टूटा तो हो सकता है स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी उसके बाद हमको देखने को मिले। मतलब अभी जो गिरावट चल रही है वो तो एक आप बोल सकते हो प्रॉफिट टेकिंग है, करेक्शन है। लेकिन नीचे की तरफ 12,500 के आसपास का लेवल अगर स्टॉक में भविष्य में टूट गया तो स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी आप चाहे तो अपने हिसाब से फोकस कर सकते हो। यहाँ पर मैं किसी को भी डरा नहीं रहा हूँ, ना ही आपको सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, बाय करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करके ही करना है। लेकिन इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म का पैटर्न काफी बुलिश नजर आएगा। काफी जबरदस्त तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। पहले भी स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी हुई थी, लेकिन वही बात, वैल्यूएशन, और कोई भी स्टॉक हमेशा कितना भी अच्छा हो हर टाइम भागेगा नहीं। उसके बाद काफी डेंजरस गिरावट आई थी, लगभग 50% के करीब का करेक्शन आया था। उसके बाद फिर से भागा और अब उसके बाद फिर से स्टॉक में एक करेक्शन का टाइम चल रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। तो ये चीज मार्केट में होती रहेगी। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा करके आपको यही ध्यान देना होता है कि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप देख सकते हो आप ऊपर की तरफ 2014 से 2025 तक का डेटा इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का अभी हम चेक करेंगे, और नंबर सुपर डुपर आउटस्टैंडिंग आपको नजर आएंगे। बिकॉज कंपनी का सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रहा है, हद से भी बड़ा ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक हल्का फुल्का सा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 375 करोड़ के आसपास का था, और उसके पहले कंपनी का प्रॉफिट कम ही था। मतलब एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी अच्छा खासा बढ़ रहा था, जो बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन 2025 में देखो नंबर कितना बड़ा हो चुका है, सीधा 1230 करोड़ के आसपास का नंबर है। और पहले साल का नंबर क्या था उसके प्रीवियस, 375 करोड़ का। मतलब जब कई गुना ऊपर तक जा चुकी है। अब ये वाला नंबर को मेंटेन करना काफी बड़ा चैलेंज होगा। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में 1230 करोड़ के ऊपर का नंबर अगर एक कंपनी पोस्ट कर नहीं पाई, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हल्का सा नेगेटिव साइन हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा नंबर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो पोस्ट कर लिया है उसको अब मेंटेनशिप करना नहीं है, उसके ऊपर अपने नंबर्स को लेकर बार बार जाना होगा। तो अगर इसमें कंपनी असफल रहती है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में उसका करेक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद भी होता हुआ प्राइस में नजर आ सकता है। लेकिन क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। बचे हुए शेयर्स भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड। 900 रुपए के आसपास की क्लोजिंग, 5% का क्रैश स्टॉक में प्रीवियस डे में हमको देखने को मिल चुका है। ये वाला स्टॉक भी एक साल के लोएस्ट लेवल के आसपास नजर आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है। यहाँ पर टिक गया तो ठीक है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो स्टॉक में यहाँ से भी बड़ी गिरावट आ सकती है। इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहे। लॉन्ग टर्म का पैटर्न में भी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें प्रीमियम एनर्जीज के नंबर की, तो देखिए 2020 से 2025 तक का डेटा इस कंपनी का अवेलेबल है। भले स्टॉक में गिरावट हो, स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के नंबर कंपनी के काफी बढ़िया है। बीच में 2022 और 2023 ये 2 साल कंपनी के लिए इतने अच्छे नहीं रहे थे, कंपनी के लिए लॉस मेकिंग ईयर थे। लेकिन उसके बाद लगातार 2 साल कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा खासा ग्रोथ में नजर आ रहा है और कंपनी के बिजनेस में दम है। तो चाहिए तो इस शेयर के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। 950 के आसपास है। पिछले बहुत समय से स्टॉक को हम देख रहे हैं, ये इसी प्राइस के आसपास चल रहा है। स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम अब तक बना नहीं है और गिरावट भी अब तक नजर नहीं आ रही है, तो स्टॉक अभी भी स्टेबल जोन में आपको नजर आएगा। फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम है। पिछले एक साल की बात करें, एग्जैक्टली 52 वीक लो के आसपास नहीं है, लेकिन वहां से थोड़ा सा रिकवर होकर स्टॉक ऊपर की तरफ जा चुका है। लेकिन अभी भी राउंड नंबर 1000 के नीचे आपको देखने को मिल रहा है और एक साल पहले स्टॉक 1500 के आसपास का था। उस लेवल से अभी भी स्टॉक में एक काफी अच्छी खासी डिस्काउंट मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में भी एक करेक्शन का दौर आपको नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स के बारे में। 2019 से लेके 2025 तक का इस कंपनी का भी डेटा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी प्रॉमिस आपको शो नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी अगर एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये 4 साल कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव एक चीज थी। कैसी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का लॉस हर साल नजर आ रहा था, लेकिन हर साल कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, जो एक सिग्नल होता है कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। और उसके बाद 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आई और इस पर्टिकुलर मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये एक्चुअली अभी के टाइम एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी मानी जाएगी, जिसका बिजनेस में दम है, तो यहाँ से भी काफी अच्छा खासा ग्रो सकता है और स्टॉक भी काफी बढ़िया प्राइसिंग के आसपास मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो ध्यान दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आई थिंक शायद वीडियो के अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 2600 के आसपास की क्लोजिंग है, हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसका भी अगर आप एक साल का प्राइस देखोगे तो ये भी एग्जैक्ट 52 हफ्ते के लो के आसपास तो नजर नहीं आएगा, लेकिन एक काफी जबरदस्त करेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। एक साल में स्टॉक लगभग 3500 4000 के बीच में भी चला गया था, लेकिन वहां से करेक्शन करके फिर से 2600 के आसपास आता हुआ देखने को मिला है, जो ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ा करेक्शन माना जाएगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी ज्यादा पंप हो चुका है। आप देख सकते हो 2020 में स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज के आसपास का था, अभी 2025 चल रहा है और स्टॉक वहां से लगभग 3000% की रिटर्न दे चुका है। तो एक्चुअली में देखा जाए स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हो चुका है। वैल्यूएशन का प्रॉब्लम स्टॉक में क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म स्टॉक कर जाए, लेकिन कंपनी के बिजनेस में दम है, इसलिए स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। जहां तक बात करें इस कंपनी के नंबर की, तो 2015 से 2025 तक मतलब यहाँ पर भी पिछले 10 से लेके 12 साल का डेटा इस कंपनी का देखोगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी लॉस में कभी भी नहीं थी और यहाँ पर कंपनी का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। और पिछले कुछ सालों से तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। खास करके 2020 से लेके अब तक कंपनी का स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग है। उसके पीछे एक और रीजन क्या है पता है क्या? उसके पहले के नंबर देखो, कंपनी तो लॉस में नहीं थी, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हो रहा था। लेकिन 2020 के बाद से क्या हुआ है? 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 471 करोड़ का, जो उसके प्रीवियस ईयर के कंपेयर में थोड़ा कम था। लेकिन 2020 से लेके अब तक कंपनी का प्रॉफिट कभी कम हुआ ही नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ लगातार बहुत ही बड़े नंबर से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण स्टॉक का मोमेंटम भी काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गया है। तो वही बात है, वैल्यूएशन भी खिंच चुका है, लेकिन कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है, इसलिए ये वाला स्टॉक भी आप चाहे तो अपने नजर पे रख सकते हो। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें।
दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।